फ्लड के लिए पानी आ रहा है किसी दूसरे खेत में, इस खेत के अलावे हमको अगर कहीं पानी ले जाना है तो हम इसके माध्यम से खेत की सिंचाई जहाँ पे फ्लड इरिगेशन से कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं वो मोटा मोटी इस सिस्टम में उपलब्ध है। अब हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि खेतों में कैसे पानी जाता है पौधों के बीच। आप छिद्र देख रहे हैं, इस एक छिद्र का 1 घंटे में 1 लीटर पानी देने की क्षमता है और इसी तरह से हर 16 इंच पे छिद्र है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे पाइप में। और इसी छिद्र के माध्यम से पानी भी और खाद भी पौधों को मिलती है। नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप लोगों के बीच एक वैज्ञानिक तरीके से खेती करने वाले बेगूसराय से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर कोरई नामक गांव में ब्रजेश कन्हैया जी हैं। हम इनसे बात करने इनके खेत में आए हैं कि इनके अंदर कैसे प्रेरणा आई कि हम शिमला मिर्च की खेती बेगूसराय के मिट्टी में, बेगूसराय के जलवायु में, बेगूसराय के मौसम में करें और इसके क्या फ़ायदे होंगे या बाज़ार तक कैसे ये पहुंचाएंगे, इनका क्या क्या प्लान है, हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ ब्रजेश जी हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पूरे केवी स्टूडियो के पूरे टीम, रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके स्टूडियो में एक बार और भी इंटरव्यू दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बेसिकली जहाँ तक रहा कि ये शिमला मिर्च और टमाटर की वैज्ञानिक खेती, तो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से हमारे देश के किसान युवा वर्ग को कि मैं मूल रूप से पशुपालक किसान हूँ, सब लोग जानते हैं। और पहली बार मैं इस तरह का खेती का शुरुआत किया हूँ और जैसा कि आप फसल के रुख को देख पा रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि जो भी पौधे हैं वो स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अच्छे हैं। इसका एक और एक मात्र कारण है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और कार्य करने के लिए आपके अंदर से जो मतलब एक जुनून होता है, वो अगर हो तो काम बेहतर होगा, उसमें बहुत परेशानियां नहीं आएगी। इसके लिए कहीं विशेष प्रशिक्षण वगैरह भी लिए हैं? प्रशिक्षण कोई हमने नहीं लिया है विशेष रूप से, लेकिन पिछले 2013 से अभी तक पिछले 7 सालों से मैं पशुपालन से जुड़ा रहा हूं और पूरे ज़िले में, राज्य में और देश में विभिन्न जगहों पे जहां पे बेहतर तरीके के आधुनिक, प्राकृतिक, कृत्रिम विभिन्न प्रकार के कृषि और पशुपालन के कार्य होते हैं, उन सारे जगहों का मैंने परिभ्रमण करने का एक छोटा सा प्रयास किया, उसको समायोजित करने का प्रयास किया है। और इसी क्रम में बहुत जगह देखने को मिला, लेकिन मूल रूप से हमारे बखरी के कृष्णदेव राय जी हैं, बखरी सकरपुरा, वो पिछले 3 सालों से शिमला मिर्च और टमाटर की खेती करते हैं और इससे पूर्व में वो गन्ना, मेंथा, बहुत सारी चीज़ों के अग्रगणी किसानों में से एक रहे हैं। तो बुजुर्ग हैं हमारे, सम्माननीय हैं। उनके फार्म पे मैं पिछले बार जब शिमला मिर्च फला हुआ था उस समय गया था और तभी हमने निर्णय लिया कि इसकी खेती करनी है और रिजल्ट फिर देखा जाएगा, जब करेंगे तभी तो पता चलेगा कि रिजल्ट क्या होगा। ब्रजेश जी, हमारे बेगूसराय की जो जलवायु है, क्या इसमें अभी तक जो पौधे का रूप देख रहे हैं, इसमें क्या लगता है सक्सेस? मूल रूप से जितना हमने इसको जानने का प्रयास किया या जितना जान पाया हूँ, उसमें ये है मोटा मोटी कि ये जो शिमला मिर्च की खेती है ये कम तापमान पे होता है। मोटा मोटी जब मौसम का तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, वैसे समय में इसका वेजिटेबल ग्रोथ, फ्लावरिंग, मतलब फ्रूटिंग, सब कुछ अच्छे तरीके से होता है। मतलब इसके पौधे का विकास भी, इसका फूल देने की प्रक्रिया, फल देने की प्रक्रिया, सब कुछ अच्छे तरीके का रहता है। और हमारे यहाँ जब इसको हम लोग बेसिकली पहले नर्सरी तैयार किए थे, आप उधर देख पाएंगे ट्रे में पहले हम लोगों ने नर्सरी तैयार किया। फिर नर्सरी तैयार करने के बाद मोटा मोटी बारिश बहुत हुआ था इस बार अपने यहाँ, तो ज़मीन गीला ही था, तो लेट इसको नर्सरी तैयार करने के
30 से 45 दिन के अंदर लगा देना चाहिए था, लेकिन 60 दिन बाद हम लोग इसको लगा पाए हैं। नर्सरी तैयार किया, फिर पौधा जब 6 इंच से लेकर 10 इंच के बीच का हुआ तब इसकी रोपाई फिर यहाँ की गई है, और मोटा मोटी दुर्गा पूजा के दिन इसकी रोपाई की गई है। और अभी आप देख रहे हैं, और ये मार्च तक 15 मार्च तक 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच तक इसका लास्ट पीरियड होगा। जब टेम्परेचर 25 से ऊपर जाने लगेगा तो इसके फलन में परेशानियां आएंगी, और फिर इस पौधे को निकाल के और इसी खेत में तरबूज और खरबूज और खीरे की खेती फिर इसी तरीके में की जाएगी। ब्रजेश जी, आप पौधे के लिए बीज लाए, फिर उसको अंकुरित किए, इस यहाँ लगाए, प्लांटेशन किए, और अब फल देने लगी है। तो यूँ कहा जाए शुरू से लेकर फल देने तक एक पौधे पर एवरेज कितना खर्च आ जाता होगा? पौधे पे निकालना तो बड़ा मुश्किल आ रहा है, अभी एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे आपको पौधे के उसमें, लेकिन मोटा मोटी 1.5 लाख के आसपास का प्रति बीघे का, या मान लीजिए कि यूँ 2 लाख के आसपास का प्रति एकड़ का खर्च आपको इसमें फिक्स सेट को छोड़ के, जैसे हमने पहली बार किया है तो आप जैसा देख पाएंगे फेंसिंग का काम है, बोरवेल हुआ है, वहाँ पे ड्रिप लगा है, इसके अंडरलाइन में पाइप बिछा हुआ है, पाइपों का जाल है, ये जितने भी बांस के काम हो रहे हैं टमाटर के खेतों में, तो ये सब चीज़ें फिक्स सेट हैं, तार है, बहुत सारी ऐसी फिक्स सेट हैं, यहाँ एक घर बनाना है, तो इस फिक्स सेट को छोड़ के 2 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब के आसपास का खर्च आता है इस खेती को। इनकम कितना आ जाएगा? इनकम तो ईश्वर पे है, कृषि का तो एक अनुमान हम अंदाजा लगाए होंगे। अंदाजा लगे चलते हैं कि दुगुनी हो जाएगी, 2 का 4 तो होना ही होना है। अगर नहीं हुआ तो फिर इतना मेहनत और इतना जुनून के साथ करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। 2 का 4 निश्चित होगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। तो मोटा मोटी हम लोग मान के चलते हैं कि एक पौधे से 2 केजी के आसपास का फल आएगा, और लगभग प्रति कट्ठे का मतलब 400 पौधे हैं तो 800 केजी, और 30 रुपये केजी का औसतन रेट आता है, तो मोटा मोटी 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया प्रति एकड़ का आना चाहिए। बाकी कृषि जो है ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसको आप कितना भी कृत्रिम बनाने का प्रयास भर कर सकते हैं, हो नहीं सकता है। आपकी सारी कृत्रिम कार्य, सारी वैज्ञानिक कार्य, सब कुछ आप पूरी कृषि का 1% भी नहीं कर पाते हैं। 99% कृषि प्राकृतिक है, मिट्टी प्राकृतिक है, हवा प्राकृतिक है, पानी भी प्राकृतिक है, तो सब कुछ को कंट्रोल करना हमारे आपके बस में नहीं है। ब्रजेश जी, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं ये पॉलीथीन आपने ढक दिया है, तो ये पॉलीथीन ढकने का क्या तात्पर्य है? इसका पॉलीथीन नहीं, बेसिकली इसको मल्च बोलते हैं हम लोग, और इसका क्या है कि ये 2-3 मकसद से डाला जाता है। एक तो क्या है कि ये जो ऊपर में आप इसका सिल्वर कलर देख रहे हैं, तो इसका काम है कि जब मौसम का तापमान अत्यधिक हो तो ऊपर से ये रिफ्लेक्ट करे और टेम्परेचर को अंदर जाने नहीं दे, मिट्टी की नमी बनी रहे। दूसरा, जब आप इसके अंदर के भाग को देखेंगे, हम यहाँ दिखाना चाहेंगे, तो ये काला है, ये अंदर का भाग काला है, और इसका क्या काम है कि जब मिट्टी में मान लीजिए कि नमी बनी हुई है तो ऊपर से मतलब टेम्परेचर अगर कम भी है तो वो बना के रखे। टेम्परेचर अगर गिर भी गया है तो वो उसकी गर्मी को बना के रखे, क्योंकि एक निश्चित मात्रा की गर्मी भी चाहिए। तीसरा क्या है कि इसमें बीट नहीं आएंगे, आपको खरपतवार नहीं दिख रहे हैं आमतौर पे। एक मोथा जो है ये क्रांतिकारी होता है, जहाँ जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्रांतिकारी है, ये मल्च को भी फाड़ने का प्रयास करता है। मतलब 100 में से 10 मोथा जो है ये मल्च को भी फाड़ के आ जाता है बाहर, बाकी दूसरा कोई बिट नहीं आता है। तीसरा, हम लोग सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट वहाँ से डालते हैं ड्रिप से, पाइप के नीचे से, जैसा कि आप देख पाएंगे। तो यहाँ नीचे में ये पाइप है, ये देख रहे हैं, ये मल्च का पाइप है, सॉरी ड्रिप का पाइप है, और इसमें हर प्रति 16 इंच पे एक छेद है, और एक छेद की क्षमता 1 लीटर पानी प्रति आवक। तो ये ड्रिप से ही पानी भी आएगा इसको प्रतिदिन, और ड्रिप से ही हम इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देंगे। चाहे हम मतलब कोई किसी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट को देंगे पौधे को, चाहे वो जैविक हो, रासायनिक हो, चाहे वो कॉपर हो, कोबाल्ट हो, मैग्नीशियम हो, सिलिकॉन हो,
चाहे वो NPK हो, सब कुछ हम लोग इसको पाइपलाइन के द्वारा ही देंगे। बहुत अच्छा लगा। अब इस में जो है फल आने के बाद इसको मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ प्लान किए होंगे? सबसे पहले देखिए कि फल आ रहे हैं और जी। स्वस्थ और सुंदर फल है। अब जैसे देखिए इतने से पौधे में 3-3, 4-4 फल हैं और फल की आप हर जगह आप देख पाएंगे तो पौधे में जो फल हैं वो बेहतरीन फल आने शुरू हो गए हैं। हर एक पौधे में फल आ रहे हैं। कोई भी पौधा आप ले लीजिए, देखिए यहाँ देखिए आप, पौधे में फल आ रहे हैं और पौधा कितना स्वस्थ है ये भी काबिले तारीफ़ है, देखना पड़ेगा। और एक पौधा देखिए, अभी इसमें 4 फल हैं। हमने कहा ना आपको कि 2 केजी के आसपास, तो 10 फल मोटा मोटी 1 केजी के आसपास होता है। और इसको आप कह सकते हैं कि मतलब 20 फल आ गया तो 2 केजी मोटा मोटी आपको एक पौधे में आ गया। इसी तरीके से है। और मार्केटिंग के लिए सोचना नहीं है। अब हम लोग समृद्ध भारत में जीते हैं, कोई भूखमरा का भारत है नहीं। यहाँ मूल रूप से पहले क्या था कि शिमला मिर्च वैसे जगहों में, बड़े बड़े रेस्तरां में, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाए जाते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे हमारे आम किचन तक पहुँचने लगा है। शादी विवाह और अन्य कोई मांगलिक कार्य हो या किसी तरह के कार्यक्रम हो, उसमें भी अब इसकी आवश्यकताएं पड़ती हैं और बिना शिमला मिर्च के तो भोजन पूरा हो ही नहीं पाता है। तो इसकी प्रचुर मात्रा में आवश्यकता है और किसी वस्तु की आवश्यकता ही उसकी कीमत और उसके मार्केट का निर्धारण करता है। इसमें जो आपने लगाया है पौधा, तो सिर्फ फल निकालना है या और उसका कुछ नहीं, अभी सोचे तो हैं कि अभी इस पे कोई दिमाग नहीं लगाना है फिलहाल। इस सत्र में तो सिर्फ और सिर्फ फल आएगा और फल को बेगूसराय, हमारे बगल में रोसड़ा, सिंघिया, हसनपुर, बहुत सारी छोटी बड़ी मंडियां हैं। और अगर ऐसी समझ में नहीं आई बातें तो सिल्लीगुड़ी, बनारस, बड़ी बड़ी मंडियां भी हैं जहां पे पिकअप के माध्यम से भी हम लोग इसके उत्पाद को बेच सकते हैं। अगर हमारे चैनल से जो दर्शक लोग सुन रहे हैं, अब तो शादी विवाह का समय आ गया है, मन में ये भी होगा कि बगल में कोरय है, बेगूसराय में कोरय है, चलो ब्रजेश जी के यहाँ से ही लाया जाए, तो उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। हमारा पता कोड़ेगढ़पुरा बेगूसराय है। जो लोग आएंगे, हम इस विचारधारा के, हमारे जितने भी पशुपालन के उत्पाद हैं, कृषि के उत्पाद हैं, हमारे इंडस्ट्रियल उत्पाद हैं, पशु आहार हैं, हमारा पशु आहार का कारखाना है, मुर्गी दाना का कारखाना है, या जो भी हमारा वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन है। अभी साथ में देख रहे हैं कि सिर्फ शिमला मिर्च नहीं है, इतने ही खेतों में हमने टमाटर भी लगाया और बिल्कुल आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बिल्कुल आधुनिक तरीकों से ये लगाया गया है टमाटर की खेती। और जितना पेस्टिसाइड कम से कम यूज हो, देख रहे हैं आप, ये जो इसको बोलते हैं क्रॉप गार्ड, ये जो लगा हुआ है, ये ऐसे लाल पीला भूत भगाने के लिए, चोर भगाने के लिए नहीं लगा है। इसको क्रॉप गार्ड बोलते हैं। ये स्पेशल टाइप की एक प्लास्टिक होती है, ये पुणे से आई है और इस प्लास्टिक में एक स्पेशल टाइप का लिक्विड लगा हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कीड़े चिपक रहे हैं। और ये जितने कीड़े इससे चिपक गए तो समझिए कि पेस्टिसाइड का यूज कम हुआ। और पूरे खेत में आप देखेंगे कि लाल, हरा, पीला विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं। ब्रजेश जी, हमारे आज के जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपको, उनके मन में, युवा जो भी किसान हैं, उनके मन में होगा कि हम भी वैज्ञानिक तरीके से कृषि करें, लेकिन उनको जानकारी उस चीज़ की नहीं होती है। अगर वो आपके पास प्रशिक्षण लेना चाहें तो किस प्रकार की सुविधा है? ये तो मेरा पुराना काम है कि जितना मैं जान पाता हूँ उसको फिर बांटने का काम भी करता हूँ। इसमें मेरा मतलब विश्वास भी है और हमारी कार्यकुशलता भी है कि हम इन कामों को पिछले 5-6 सालों से कर रहे हैं, चाहे वो पशुपालन हो, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन हो या अन्य कोई काम हो। तो उसी के साथ ये भी है, जो लोग आते हैं, अभी तक जितना हमने किया है, हम एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं है, ये मैं बार बार दोहराता हूँ। अभी भी जो हमारे मित्र लोग हैं, कृष्णदेव बाबू हैं, सोनू भैया हैं, एक आधारपुर दुलारपुर के, एक मुकेश जी हैं राजापुर से, एक विनय जी हैं मटिहानी से, ये सब लोग पूर्व से करते आ रहे हैं। तो उनका हम सहयोग लेते रहते हैं समय समय पर, और हमसे भी जो लोग जुड़े हैं उनको भी हम सहयोग देते रहते हैं। तो एक कृषि जो है, कृषि क्या है, हमारी संस्कृति है। कृषि हमारी
पहचान है, हमारी माँ है। कृषि ही भारतीय सभ्यता संस्कृति की पहचान है, हमारी आपकी नहीं। सिर्फ एक ब्रजेश की पहचान नहीं है कृषि, मानवीय सभ्यता की पहचान है कृषि। और अगर हम चाहेंगे कि इसको पर्सनली कर लें, अपने स्तर से कर लें, दूसरे को जानने नहीं दें, तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ब्रजेश जी की पहचान वर्तमान दौर में लगभग भारत में हो रही है। बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, संस्थाएं हैं जहां पर एक मार्गदर्शक के रूप में ब्रजेश जी को बुलाया जाता है। लेकिन ब्रजेश जी, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूं कि आज हमारे उत्तर भारत के किसान गौरवान्वित होते हैं कि मैं किसान हूं, और हमारे यहाँ के किसान किसान शब्द सुनने से भागते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा आपको लगता है। मोटा मोटी अब हर जगह अच्छे अच्छे लोग आए हैं हमारे यहाँ बिहार में। सैकड़ों ऐसे लोग आए हैं कृषि में जो आईआईटीएन थे, एमबीए करके आए हैं। बहुत सारे लोग टेक्नोक्रेट थे, विदेशों में नौकरी करते थे, छोड़ के आए हैं और कर रहे हैं। और जब आप इन चीज़ों में जाएंगे, इस फील्ड को जब आप कवर करेंगे और दर्शकों को दिखाएंगे, तो अब ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने अब इस परसेप्शन को बदला है। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल है। हम विशेष तौर से गार्जियन को कहना चाहेंगे और यूथ को कहना चाहेंगे कि जब आप शिक्षा लेते हैं ना, तो सीबीएसई की किताब को पढ़िए। 10th में ही एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, अलाइड सेक्टर, सब कुछ, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, मछली पालन, सिंचाई प्रणाली, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, फ्लड इरिगेशन, सब कुछ पढ़ना है। लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमारे बच्चे भी पढ़ना नहीं चाहते, टीचर्स भी पढ़ाना नहीं चाहते, और स्कूल मैनेजमेंट भी नहीं चाहती है कि बच्चे को इन शिक्षा मिले। क्योंकि अगर 40 में कहे कि 40 में से 40 बच्चे जो हैं वो सफल कृषक बन गए तो उस स्कूल में ताला लग जाएगा। ऐसी मान्यता की स्कूल वालों ने भी बना के रखा है। क्योंकि उनको बच्चे लोग जब देते हैं तो इंजीनियर बनाने के लिए देते हैं। अगर कह दे कि 40 में से 40 बच्चा इंजीनियर बन गया, 40 में से 40 बच्चा रेलवे में चल गया, 40 में से 40 बच्चा बैंक में चल गया, फिर उनका स्कूल चमकने लगेगा दिन दुना रात चौगुना। अगर कह दे कि 40 में से 40 बच्चा सफल किसान बन गया। बहुत सारी शिक्षाविदों से हमारी बातचीत होती है, वो भी दुखी हैं। चूँकि अर्थ का युग है, उन्हें भी, उनकी भी एक्सपेंसेस हैं। और वो अगर कृषि पशुपालन पढ़ाने लगे, बच्चों का रुझान हो जाए, तो फिर पेरेंट्स उनके स्कूल में नहीं भेजेंगे। एक दिमाग में परसेप्शन बन गया है कि कृषि कार्य घृणित है। लेकिन इस परसेप्शन को तोड़ने वाले लोग भी आ गए हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, सरकार भी काम कर रही हैं, संस्थाएं भी काम कर रही हैं, और मूल रूप से यूथ भी आगे आ रहे हैं। समय लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात। ब्रजेश जी, हमारे डॉक्टर रोशन कुमार सर का प्रयास जो है, और केवी स्टूडियो का, कि हम ऑन द स्पॉट आकर आपसे बात करें ताकि हमारे जितने भी परिश्रमी किसान हैं, युवा किसान हैं, वो प्रेरणा ले। तो ये जो हम लोगों का प्रयास है, ये आपके अंदर कैसा लग रहा है? आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सराहनीय प्रयास है। डॉक्टर रोशन सर से मेरा दुर्भाग्य रहा, अभी तक मैं मिल नहीं पाया हूं, लेकिन उनसे फ़ोन पे बहुत तो बातचीत हुई है और व्हाट्सएप के माध्यम से। और पिछला इंटरव्यू में आपके स्टूडियो से दिया था, बहुत सारे अप्रिसिएशंस आए और बहुत सारे लोगों ने कॉन्टैक्ट किया कि भाई आप जो कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और हमारा क्या भविष्य है इस क्षेत्र में। तो और आज फिर जो आप जानकारी लोगों के बीच में ये पहुंचाएंगे, तो निश्चित तौर से कृषि के लिए एक अलख जगेगी और लोगों को लगेगा ये रॉयल खेती। आप जैसा देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑटोमेशन है, पानी खुद जा रहा है, खाद खुद जा रहा है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है शुरुआत के समय में। और ऐसे कामों में आपको मजदूर भी मिलेंगे। सबसे मज़े की बात है कि इनोवेटिव वर्क्स हैं, लोग आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। कभी भी मजदूर का परेशानी नहीं है। जो लोग कहते हैं मजदूर का परेशानी है, वो आए हमसे टिप्स सीखें। आप उसको सम्मान दीजिए, पैसा दीजिए और साथ ही साथ सम्मान दीजिए। सिर्फ आप चाहेंगे कि पैसा दे दिया, मजदूरी कर ले, तो अब लोग नहीं करने को तैयार हैं। आप सम्मान दीजिए। और मैं वैसे लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो लोग 10,000, 5,000, 15,000 तक की नौकरी के लिए बाहर जाते हैं और अपनी 2-4 बीघे की कृषि को छोड़ के जाते हैं, बिल्कुल ना जाएं, अपने यहाँ करें और उससे बेहतर आएगा और स्वाभिमान की ज़िंदगी जिएंगे आप। अंतिम प्रश्न मेरा है कि आपने जैसे ये 3 एकड़ में लगाया है शिमला मिर्च को, कितने लोगों को आपके यहाँ से रोजगार उपलब्ध हो सकती है? अभी मोटा मोटी जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि 4 लड़के और 5 महिला मजदूर प्रतिदिन पिछले 4 महीनों से इसमें रोजगार में लगे हुए हैं। और हमने एक वीडियो भी शेयर किया था पूर्व में। कभी कभी ऐसे भी समय आए हैं कि 30-30, 40-40 लोगों को रोजगार मिला है।
तो और उस वीडियो में हमने कहा था कि कृषि जो है वो मनुष्य के समसामयिक विकास का एक मॉडल है और इसका कोई दूसरा रेप्लिकेंट नहीं हो सकता, कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। कोरोना जैसे दुर्गम काल में भी कृषि ने रोजगार दिया, कृषि ने भोजन दिया, कृषि ने सभ्यता की रक्षा करी, कृषि ने संस्कृति की रक्षा करी, कृषि ने मानव जीवन की रक्षा करी। हमारी अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, आज जीडीपी सारे सेक्टर में धड़ाम से गिर गई है, लेकिन एक कृषि ही है जिसकी जीडीपी का ग्रोथ बढ़ गया। तो मतलब कृषि है तो जीवन है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। कृषि है तो जीवन है, ब्रजेश जी का कहना है। और कृषि सभ्यता है, कृषि हमारी पहचान है। में 3 इंची का बोरवेल बना हुआ है और उसमें समरसेबल भी 4 इंची का बोरवेल है और 3 इंची का समरसेबल गिरा हुआ है। आप सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अब ये कार्बन फिल्टर है, यहाँ से पानी फिल्टर होके और फिर इधर आता है इस फिल्टर में, और फिल्टर से फिर धरती के नीचे से जाता है। वहाँ पे चेक वाल्व लगा हुआ है जहाँ से पानी फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और बेसिकली देखने वाली चीज़ ये होगी कि जैसे ही हम इसको ऐसे खोलेंगे तो यहाँ से ये पानी को डिस्चार्ज करता है टैंक में, ये पानी को डिस्चार्ज कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए हमको किसी भी प्रकार के खाद देने हैं खेत में, तो हम क्या करेंगे, इसमें पानी डिस्चार्ज होगा। अब मान लीजिए कि जैसे आज एनपीके का 1261 पड़ा है और 0050 पड़ा है, तो ये दोनों चीज़ें पोटास हो गया और एनपीके हो गया। तो ये जब पड़ा है तो इस ड्रम में इसको घोल दिए, यहाँ से खोल दिए। अब इसको ठीक क्या करेंगे, जो ही हम ऐसे इसको टाइट करेंगे तो सेम कंडीशन में अब ये पानी छोड़ने के बदला टानना शुरू कर देगा। अब पानी ये छोड़ नहीं रहा, अब क्या कर रहा है, रिवर्स ये टान रहा है। और ये देखिए पानी घट रहा है, देख रहे हैं, अब छोड़ नहीं रहा। अब ये क्या कर रहा है, देखिए एयर ले लिया ना, निकाले, अब ये टान रहा है। इसको ये 2-3 मिनट में पूरा टान लेगा। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, खाद को देते हैं। अगर हमको इसको नहीं देना है, नहीं लेना है, नहीं देना है, सिर्फ पानी देना है, तो इसको यहाँ से बंद कर दिए और इसको यहाँ से खोल दिए। अब क्या है कि पूरा पानी हमारा जा रहा है, सिर्फ पानी जा रहा है। अगर मान लीजिए इन केस कि हमको खेत का पटवन अन्य जगहों पे कहीं करना है, या कुछ हमको इस खेत में पानी नहीं लेना है, ड्रिप से बाहर पानी लेना है, तो उसके लिए भी इसमें एक प्रबंध किया गया है। वो प्रबंध ये है कि ऐसे देखिए फ्लड में पूरा पानी आने लगा। जो ही इसको हम और कम करेंगे, पूरा एकदम फोर्स के साथ पानी आएगा। भी आपको हम दिखाना चाहते हैं, वो भी दिखाते हैं कि कैसे आएगा फोर्स के साथ पानी। अब जो है ये हमको फ्लड के लिए पानी आ रहा है किसी दूसरे खेत में, इस खेत के अलावे हमको अगर कहीं पानी ले जाना है तो हम इसके माध्यम से खेत की सिंचाई जहाँ पे फ्लड इरिगेशन से कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं वो मोटा मोटी इस सिस्टम में उपलब्ध है। अब हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि खेतों में कैसे पानी जाता है पौधों के बीच। आप छिद्र देख रहे हैं, इस एक छिद्र का 1 घंटे में 1 लीटर पानी देने की क्षमता है। और इसी तरह से हर 16 इंच पे छिद्र हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे पाइप में। और इसी छिद्र के माध्यम से पानी भी और खाद भी पौधों को मिलती है। आज मैं कैमरामैन शिवम के साथ उपस्थित था कोरे गांव में, जो गढ़पुरा प्रखंड का एक पंचायत भी है। हमारा आने का उद्देश्य था कि आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम बेगूसराय के मौसम में, बेगूसराय के जलवायु में, बेगूसराय के मिट्टी में भिन्न भिन्न तरह की फसलों को कैसे उगाएं और अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करें, हम सुख से जिएं। इसी के साथ केवी स्टूडियो राणा कुमार, धन्यवाद।